बाकी पैसा प्रॉपर्टी वो कोई हमारी थोड़ी है, उससे हमारा क्या वास्ता। हमें तो बस अमन से मतलब है ना, अमन हमको मिल जाएगा, हम खुशी खुशी चले जाएंगे, हमें और क्या करना किसी से। हमारा पहला प्लान तो अच्छे से कामयाब हो गया। राइट। अब बस ये वीडियो हमें विक्रांत को दिखाना होगा, है तो ना? वेट किस बात का? चलो चल के विक्रांत को एक वीडियो दिखाते हैं। नहीं नहीं रुको, क्यों? हम ऐसा नहीं कर सकते मलिका। पर क्यों? आप भी तो यही चाहती हो ना। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? विक्रांत को ये कभी भी पता नहीं चलना चाहिए कि ये प्लान हम दोनों का था। और तुम भी अच्छे से जानती हो ना कि विक्रांत तुम्हें पसंद नहीं करता, पता है ना तुम्हें। फिर इसलिए कह रही हूँ कि विक्रांत को ये लगना चाहिए कि ये वीडियो तुमने उसे मेरी मर्जी के खिलाफ दिखाया है, क्योंकि अपने प्लान को पूरी तरह से कामयाब करने के लिए ना मेरा विक्रांत की नजर में मजबूर और लाचार होना बहुत जरूरी है, वरना हमारा पूरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। मेरी मॉम की तरह आप भी काफी स्मार्ट निकली। सो तो मैं हूँ। हेलो, वेट किस बात का कर रहे हैं? अभी चलो, मन्नत के आने से पहले मेजबानी चलते हैं और विक्रांत को ये वीडियो दिखाते हैं। चल चलो हरिया। ये दोनों मेजबानी क्यों जा रहे हैं, वो भी मन्नत से छिपके? जरूर कोई नई खिचड़ी पका रहे हैं ये दोनों। मन्नत को बताना होगा। गड़बड़ हो गई है। मैं बुढ़िया को इंजेक्शन देने ही जा रही थी, पर वो मुझे ही इंजेक्शन लगाकर भाग गई। इससे पहले कि बुढ़िया को कोई देखे, उसे मुझे पकड़ना होगा। मैं आती हूँ सर। एक बार मेरे धैर्य से मिलने दो, एक बार मेरे पति से मिलने दो, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, एक बार मुझे मेरे हाँ शालिनी। हेलो मन्नत, शालिनी, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, सुनो मैं थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। ओके छोड़ो, अंदर चलो, मुझे एक बार धैर्य से मिलने दो, छोड़ो, आराम से, मुझे धैर्य से मिलने दो, एक बार मुझे धैर्य से मिलने दो, छोड़ो। मैंने किसी की चीख सुनी या वहम था? छोड़ो मुझे, एक बार मुझे धैर्य से मिलने दो। चल इंजेक्शन तैयार कर और इस बुढ़िया को मुंह बंद कर। मुझे धैर्य से मिलने दो, छोड़ दो। क्या? तेरी माँ कहना लेकिन लायक नहीं है। उसने अपनी ममता का सौदा कर दिया और मुझे डराया धमकाया और ये सारा पाप मेरे हाथों से करवाया।
ताकि वो सबकी नजर में अच्छी बनी रहे और मैं बुरी बन जाऊं। उसने अपनी ममता का सौदा कर दिया। पापा जी, आखिर आपने नीतू मैम और रोनी सर की प्रार्थना सुनी। उनके प्यार की जीत होगी, सच की जीत होगी। दादी प्लीज मत रोइए, सब ठीक हो जाएगा। अब आप सेफ है, कोई कुछ नहीं करेगा आपको। दादू, रोना नहीं। पता नहीं लाइफ क्या क्या दिखाएगी। जिस माँ ने जन्म दिया वो पैसों के लिए इतना नीचे गिर सकती, मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। सबसे बड़ी गुनहगार तो मेरे भाई की है ना। वो इतने छोटे से बच्चे को बेचकर क्या मिला उन्हें? ये भी नहीं सोचा कि मुझ पर क्या बीतेगी। मैं घर के बाहर गुनहगारों को ढूंढ रहा हूँ, इन लोगों को लड़ रहा हूं। इन लोगों से गुनहगार तो मेरे घर के अंदर है। बचपन से लेके बड़ा कर दिया हमको, हर रोज बेवकूफ बनाया और हम उनकी बातों में आते चले गए। मन्नत जी, मुझे दादी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं बोलूं क्या, फील क्या करूं, रोऊं, चिल्लाऊं, क्या करूं? पहले मैं जाती हूँ विक्रांत के पास, उसके बाद आप आना। बोलो, ये मेरे से क्या कर रही है यहाँ पे? विक्रांत सर के पास जा रही है, कुछ तो करना होगा। ये क्यों कॉल कर रही है? शायद और पैसे चाहिए होंगे इसे। हे भगवान, धैर्य ने मुझे मलिका के साथ देख लिया। धैर्य, क्या हुआ? कुछ चाहिए था क्या? आपसे बात करनी है, छत पर आइए। छत पे? ठीक, आ रही हूँ। ऐसे भी क्या बात करनी है इसे जो यहाँ नहीं कर सकता था? जाके पता लगाना होगा। धैर्य, क्या हुआ? तुझे कुछ बात करनी थी ना? क्या बात? वो क्या हुआ? धैर्य, क्या हुआ बेटा? आओ बैठकर बात कर। ले बैठ गई। अब तो बोल, क्या बात है?
मैं सोच रहा था कि आज अमन को उसके जन्म से जुड़ा सच पता चल जाएगा। यही चाहती थी ना आप? हाँ, इसलिए तो मैं यहाँ पर आई थी, अपने अमन को वापस पाने। और आज हमारा अमन हमारे पास वापस लौट कर आ जाएगा, है ना? चुप, बिल्कुल चुप। अगर बकवास की ना तो देख लेना, एक शब्द बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुप। मैं ये भी सोच रहा था कि एक बार अमन को सच पता चल जाए, फिर रोनी और नीतू सलूजा के साथ क्या करना है ना, ये फैसला हम लोग अमन पर छोड़ देते। माँ, रोनी और नीतू सलूजा ने गलत किया है, मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानता हूँ। लेकिन उनको सजा देने का हक ना सिर्फ अमन का। आप समझ रहे? मामा, ये मेरा मानना है। एक बार उन्होंने अमन को हमें वापस लौटा दिया, अपनी गलती मान ली, माफी मांग ली, फिर उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करना, ये तो कुछ समझदारी है ही नहीं ना। इससे नुकसान किसको मिलेगा? हमारे अमन को। हम वो तो नहीं चाहते हैं। आज आके रहे तो उसके माँ बाप ना सगे नहीं है तो क्या हुआ, पाल पोस कर बड़ा किया है ना उन्होंने, तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई ये नहीं करते। हाँ धैर्य सर, बस शांति से बात कीजिए। हमें विशाखा जी के मुंह से उनका गुनाह कबूल करवाना है। ये तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? उन दोनों को सजा मिलनी चाहिए। रोनी सलूजा और नीतू सलूजा दोनों जेल में जाने चाहिए। अमन क्या चाहता है मुझे ये सब नहीं पता, उसे मैं मना लूंगी। ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं, हम गुस्सा मत करो, आराम से बैठ। धैर्य, तू कैसी बातें कर रहा है? आप जैसा चाहते हैं एग्जैक्टली वैसा ही होगा। रोनी और नीतू सलूजा को हम लोग जेल भेज देंगे, ठीक है? लेकिन उनको जेल भेजने के बाद ना हम अमन को लेंगे और चले जाएंगे। और मैंने एक फैसला किया, इनकी प्रॉपर्टी, जायदाद, पैसा कुछ भी है ये नहीं चाहिए। सलूजास, उनसे सिर्फ हमारा अमन, हम उसको लेंगे और चले जाएंगे। और वैसे भी इनकी पैसा, प्रॉपर्टी वो कोई हमारी थोड़ी है, उससे हमारा क्या वास्ता? हमें तो बस अमन से मतलब है ना। अमन हमको मिल जाएगा, हम खुशी खुशी चले जाएंगे, हमें और क्या करना किसी से भी। धैर्य, तू ना पागल हो गया, तू सच में पागलों जैसी बातें कर रहा है। तू क्या बातें कर रहा है, तुझे कुछ समझ में भी आ रहा है? अरे ये सब कुछ विक्रांत का है, विक्रांत का पैसा है। ये पूरा बिजनेस उसने बनाया है, उसके बाप के साथ मिलकर। हम कैसे विक्रांत का पैसा जाने दे सकते? नहीं, क्यों छोड़ दे? अमन का